हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्कूल से आने के बाद देवी थोड़ी सी नैप ले लेती है और साथ ही मैं भी पावर नैप लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो इस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करके शाम का काम करने की एनर्जी आ जाती है। आज मुझे एक मेजर काम की शुरुआत करनी है और वो है मेरे स्पाइस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करना। पिछले 2-3 महीने से मैंने एक भी जार स्पाइस कैबिनेट का रीफ़िल नहीं किया है। जो भी मसाला ख़त्म होता जा रहा था वो बॉटल में अच्छे से मांज के रखती जा रही थी, और फ़िलहाल ये इस हालत पे आ गई है कि मोस्टली पैकेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और कुछ एक जार रखे हुए हैं। तो जितने भी जार थे वो सारे मैंने मांज के इस बैग के अंदर रख दिए हैं, और आज फाइनली मैं एक DIY भी करने वाली हूँ। जितने भी ये जार हैं ये सभी पास्ता सॉस की एम्प्टी बॉटल्स हैं, रिसाइकल्ड हैं। ये मान के चलिए कि पिछले 1 साल से ही मैंने अपनी किचन के लिए जार लेने शुरू करे हैं। अदरवाइज़ इससे पहले जो भी इस तरह के कंटेनर आते थे उनको मैं मांज के रख लेती थी और अपनी किचन में इस्तेमाल करती थी। अभी भी ये मेरी किचन से दूर नहीं जाने वाले हैं, इनमें से अधिकतर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इनको एक जैसा लुक देने के लिए मैं इनकी लिड्स को सिमेट्री में लेकर आऊँगी। तो जो बॉटल्स हैं ये सब मैंने मांज के रखी थी, लेकिन इनकी मैंने लिड नहीं लगाई थी ताकि अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर बॉटल के अंदर हो तो वो इवेपोरेट हो जाए और किसी भी तरह की स्मेल इन बॉटल्स के अंदर ना हो। जितनी भी लिड्स थी वो थैले में बिल्कुल नीचे ही चली गई थी, तो वो सारी की सारी मैंने निकाली हैं और इनको जो है वो अब मैं स्प्रे पेंट करने वाली हूँ ताकि ये सारी एक सी लगे। अदरवाइज़ कुछ ब्लैक थी, कुछ ग्रीन थी। B&M से ये मैं स्प्रे पेंट लेकर आई हूँ और ये आप घर के किसी भी आइटम में यूज़ कर सकते हैं। क्विक ड्राई है, गोल्ड फिनिश का मैं ये लेकर आई हूँ। मैट फिनिशिंग है इसकी और अच्छा है। आधे पौने घंटे में ही जितने भी लिड्स थे वो अच्छे से सूख गए थे, और सिर्फ टॉप पार्ट में इसका स्प्रे करने वाली हूँ, लिड्स का अंदर से नहीं करूँगी, क्योंकि फिर भी कितना ही लिखा हो पैकेट के ऊपर लेकिन फूड के साथ वो कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल थॉट है, तो इसलिए सिर्फ टॉप पार्ट यहाँ पे हम स्प्रे पेंट करेंगे। तो मैं करने ही लगी थी, साहब भी आ गए और जितनी भी लिड्स थी बैक गार्डन में मैंने प्लास्टिक शीट बिछा के उनके ऊपर रख दिया। टॉप से मैं स्प्रे पेंट करने लगी, बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन जो साइड्स थी वो कवर नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पे काम आता है तजुर्बा। साहब बोले मैं इसीलिए आ गया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मिस्टेक करने वाली हो। तो उन्होंने ग्लव्स जो हैं वो पहले से ही पहन लिए थे और फिर एक एक लिड उन्होंने हाथ में उठा के और साइड से उसको अच्छे से पेंट किया। इस तरीके से पेंट की बर्बादी भी कम हुई और बहुत अच्छे से चारों तरफ से हो भी गया। तो यस, मैं ये काम कम करती हूँ, वो ज़्यादा इस काम को करते रहते हैं। फाइनली 15-20 मिनट में ये सारा स्प्रे पेंट हो गया था। बाहर ही इसको छोड़ दिया था, अंदर जाने ही लगी तो देखा कि चंदा मामा निकले हुए हैं। वेदर बहुत क्लियर था, सोचा कि चलो छोटी सी एक क्लिप ले ही लेती हूँ। बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। फोटो ज़्यादा क्लियर आया था, वीडियो जो है वो इतनी क्लियर नहीं आ पाई है। इसके अलावा मैंने कुछ जार्स जो हैं वो अमेज़ॉन से भी लिए हैं, यूई ब्रांड के हैं, उसी ब्रांड के हैं जिसके मैंने पहले भी जार लिए थे और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो ये वाले जो जार हैं ये 12 का पैक है और एयर टाइट हैं, सिलिकॉन इनमें अंदर लगी हुई है, ग्लास के हैं और स्क्वायर है। जो स्क्वायर आपके ग्लासेस होते हैं वो जगह कम लेते हैं, राउंड ज़्यादा जगह लेते हैं, बट सारे ही मैं बाय नहीं कर सकती थी क्योंकि बजट भी देखना होता है और जितना हो सकेगा एक अच्छा सा लुक अपनी कैबिनेट को देने की कोशिश करूंगी। तो जो ये जार हैं ये लेबल्स के साथ आते हैं, वाइट लेबल्स हैं इनके साथ और बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन है।
250 ml इनकी कैपेसिटी है। तो यूजुअली यहाँ पे जितने भी हम पैकेट वगैरह लेकर आते हैं वो सब इतनी ही क्वांटिटी के होते हैं, तो आराम से इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये सिलिकॉन दिखाई रही थी जिससे ये एयर टाइट रहता है, तो आपके मसालों की खुशबू जायका जो है वो बिल्कुल अंदर तक रहेगा। वुडन इनकी लिड है, देखने में बहुत प्रिटी लगते हैं, स्मूथ फिनिशिंग है, क्लीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 2 मैंने ये सेट मंगवाए हैं, 12-12 का सेट है, 24 ये आए हैं। बाकी जो मेरी और पास्ता सॉस की बॉटल है वो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इन दोनों की ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनका लिंक एक ही है, ये बस 2 क्वांटिटी है, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। अच्छी क्वालिटी के हैं और क्योंकि मैंने पहले भी इस ब्रांड के जार यूज़ करे हैं, अच्छे चल रहे हैं, इसी वजह से आपको रिकमेंड भी कर रही हूँ। और जब मैं जार निकालने लगी ना तब मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र हो सकता है, जिसमें आप अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी कर सकते हैं, चूड़ियाँ कर सकते हैं। तो आई एम गोना यूज़ इट, मैं इसको थ्रो नहीं करने वाली हूँ। इवन दो जो बॉक्स है ना वो भी काफ़ी स्टर्डी है, तो ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी मैं रखूँगी और दोनों मैंने ये ऑर्गेनाइज़र भी रख लिए हैं। इनका DIY करूँगी अपने बेड साइड ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो भी आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे बड़ा काम अब यहाँ पे आता है इन जार्स को धो के रखना, अच्छे से धुलना, फिर जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद फिर मैं इनके अंदर स्पाइसेस भरूंगी। तो आज काइंड ऑफ ये काम इनिशिएट हो गया है, तो आज पूरी रात इनको मैं अच्छे से ड्राई होने दूंगी और कल को फिर मैं ये काम करूंगी। तो थर्सडे को मैंने ये काम चुना था क्योंकि फ्राइडे को मेरा ऑफ होता है और फ्राइडे वैसे भी बिजी जाता है, बहुत ही ज़्यादा मील प्रेप वगैरह होती है, आप लोगों को पता ही है। तो उस दिन को मैं जितना प्रोडक्टिव कर सकूं उतना करने की कोशिश करती हूं, तो इसीलिए ये काम भी मैं कल करने वाली हूं। तो आज जो है वो लिड्स भी स्प्रे पेंट हो गई, वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। जो मेरे ये जार हैं ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तो कल को सिर्फ रीफिलिंग और ऑर्गेनाइज और उसको ब्यूटीफाई करने का काम रह जाएगा। तो यस, इन प्रोडक्ट्स के जो लिंक है, नॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और Q2 से ये जार है, इवन दो इसमें आई थिंक एक 180 ml कैपेसिटी के जार भी अवेलेबल हैं, बट वो मुझे बहुत छोटा लग रहा था तो मैंने ये 250 वाला ऑप्ट किया था। और शाम को मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि जो सुबह मैंने बनाया था बस उसी के साथ हमने रोटियां बना ली थी, ऐसा ही जाता है वर्क डे पे। और अब है ये अगली सुबह और सूर्य देव के दर्शन यहाँ पे किए और खिड़की गंदी हो रही थी वो भी पता लगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट इज़ नेक्स्ट डे और शाम कुछ ऐसा बना नहीं था। आपको पता ही है कि सुबह ही बन जाता है खाना, शाम तक फिर हमारा वही चलता है, बस शाम को मैं फुल्के बना लेती हूँ। तो सेम वही हुआ, मैंने रोटी बना ली थी और जो हमारे ये लिड्स हैं ये रात को इधर किचन में ला के रख दिए थे और ये वाले जो जार हैं ये भी अच्छे से हमारे सूख गए हैं। तो ये मेजर काम आज का डन है। इसके अलावा आज मेरा कुछ और करने का मन नहीं कर रहा है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा, हाँ फाइन। तो ये है कि मेरा कुछ और करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह उठ गई मैं अपने उसी यूजुअल टाइम में, 5 बजे मैं उठ गई, बट आज मैंने बहुत लंबे टाइम तक आज मेडिटेशन किया है और फीलिंग गुड बट फीलिंग लेजी टू डू एनीथिंग। तो आज खाने में जो है मैं अपने फ्रीज़र को ओपन करने वाली हूँ। फ्रीज़र में जो जो रखा है हम वो खाएंगे। कल की थोड़ी सी मटर मशरूम की सब्जी भी बची हुई है, तो बस वही होगा कि साथ में मैं राइस बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, इस तरह की चीज़। बट वो मेन मसाला भूनना, कुछ चॉपिंग करना, वो वाला काम मैं नहीं करने वाली हूँ। पता नहीं क्यों लेजी सा फील हो रहा है। अदरवाइज आज के मेन्यू प्लान में सुबह नाश्ते में ढोकला था, वही मुझे अद्वी को लंच में पैक करके देना था और दोपहर के लिए आज था कढ़ी बनाने का प्रोग्राम। और फिर शाम को फिर ग्रोसरी आती है, फिर वो प्रोड्यूस सॉर्ट करना, मील प्रेप, सो मैनी थिंग्स। तो फ्राइडे मेरा बहुत बिजी जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट हाफ अपना थोड़ा सा काम डाउन रखते हैं और
ईवी भी स्कूल चली जाएगी, थोड़ा टाइम भी मिलेगा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, कुछ पैक वैक लगाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ थोड़ी देर और कुकिंग के अंदर ज़्यादा नहीं जाती हूँ। बट वही है कि अद्वी का लंच बॉक्स तो मुझे पैक करके देना ही है। ईवी जो है वो एज इट इज़ वापस लेकर आती है तो दूंगी तो उसको भी, बट खाने के मामले में शी इज़ नॉट गुड। वो घर पे भी इतना नहीं खाती, बाहर का तो खैर मैं ट्रस्ट क्या करूँ उसका। तो दिखा देती हूँ आपको कि फ़िलहाल फिर मैंने क्या डिसाइड किया है कि क्या देने वाली हूँ अद्वी को। सो पहले इधर का दिखा दूँ। इधर मैंने चाय जो है वो बनने के लिए रख दी है। इधर बच्चों का मैंने दूध गर्म कर दिया है। यहाँ पे मैंने गार्लिक बटर बनाया है। नॉर्मल जो बटर होता है स्प्रेडेबल ख़त्म ही हो रहा था ये, तो इसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब और गार्लिक ग्रेन्यूल डाल के मिक्स करके ये गार्लिक बटर बना लिया है। एक ये बर्गर बन था मेरे पास, तो इसकी ना मैंने ऐसे ये कैविटीज़ बना ली हैं कट करके नाइफ से, और इसके अंदर ये बटर भर के चीज़ डाल के उसकी ये पुल अपार्ट चीज़ ब्रेड बना दूंगी। ब्रेकफास्ट में जो है वो अद्वी के लिए मैं चीज़ टोस्ट बनाऊंगी। उसके लिए मैंने वो पास्ता सॉस और चीज़ स्लाइस बाहर निकाल के रखी है, और ये थोड़ा सा ना मैंने बटर अलग कर लिया था उसकी चीज़ टोस्टी सेकने के लिए, बाकी का मैंने ये बना लिया था। और ये घर की बनी हुई ब्रेड है। हम लोगों का नाश्ता भी आज यही ब्रेड बटर होने वाला। लाइक मैं तो घी लगा के सेकूंगी क्योंकि बटर हो गया है ख़त्म, तो बस अद्वी का काम चलेगा। और यस, हम सब की ब्रेड हो जाएगी और नाश्ते में उसकी चीज़ टोस्टी। तो फिलहाल का ये सीन है मेरी किचन का। तो ये समेटती हूँ पहले तो मैं, और उसके बाद फिर बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट अब अद्वी के लिए ब्रेकफास्ट और उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। एयर फ्रायर मैंने निकाल लिया है। जो मैं चीज़ पुल अपार्ट ब्रेड बनाने वाली हूँ ये आप तवे पे भी बना सकते हैं, या फिर आप कढ़ाई में स्टैंड रख के एज अ ओवन उसको बना के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो यू नो डिफरेंट वेज़ हैं। आप तरीका ढूंढ ही लेते हैं अगर आपको कुछ चीज़ बनानी है तो ये कैविटीज़ में बटर तो मैंने अच्छे से लगा ही लिया था। इसके बाद मैंने चीज़ लिया है और जितना हो सका है उसको मैंने चीज़ से लोड करने की कोशिश करी है। बच्चों का जो है वो पीई भी होता है, और यू नो वॉकिंग भी अद्वी की आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बच्चों को अगर इस तरह का आप दे देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो सारी कैलोरीज जो हैं वो बर्न कर लेते हैं। और ये ग्रोइंग स्टेज है, इस टाइम पे उनके लिए डेयरी और प्रोटीन ये दोनों ही चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छा खाना दूँ, साथ में सैलेड भी दे दूँ, फ्रूट भी दे दूँ, ताकि वो अच्छे से जो है वो सारे न्यूट्रिएंट अपने अंदर डाले। तो यस, बेक होने के लिए मैंने चीज़ पुल अपार्ट ब्रेड रख दी है, साथ में उसकी चीज़ टोस्टी बना रही हूँ यहाँ पे। तो पास्ता सॉस मैंने लगाई है, उसके ऊपर हर्ब्स डाल दिए थे, चीज़ स्लाइस रखी है, और दोनों तरफ बटर लगा के उसको मैं सेक दूंगी जब वो नीचे आएगी। यहाँ पे उसके लिए मैं फ्रूट्स रेडी कर रही हूँ। तो आज मैं उसको एप्पल देने वाली हूँ, और एप्पल जो है वो हमेशा मैं बच्चों को पील करके ही देती हूँ, क्योंकि स्किन के ऊपर कितना ही आप वॉश कर लो वैक्स होता ही है, तो मैं पील करके ही देती हूँ। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता ही है, और कट करके देना प्रेफर करती हूँ। बच्चे आसानी से खा लेते हैं और ज़्यादा जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं। और एप्पल कट करने के बाद ना उसको मैं थोड़े से नमक के पानी में डिप कर देती हूँ, उससे वो काला नहीं पड़ता है। और 6 से 7 मिनट में हमारी जो चीज़ पुल अपार्ट ब्रेड है वो बहुत अच्छे से बेक हो जाती है, चीज़ सारा मेल्ट हो जाता है, और वही सिर्फ मकसद होता है कि हल्का सा इसके ऊपर जो है वो क्रिस्प सा आ जाए और साथ ही चीज़ मेल्ट हो जाए। और बस फटाफट यहाँ पे अद्वी का मैं लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। तो एक्टिमल मैंने रख दी है, थोड़ा सा केचप रख रही हूँ, ब्रेड के साथ अच्छा लगता है। एक यहाँ पे मैंने ये ब्रोशे रोल रखा है चॉकलेट फिल्ड, और साथ में एप्पल्स जाएंगे। और एक अलग से छोटे से बॉक्स में मैं उसको कुछ क्यूकम्बर और साथ में कैरेट भी देने वाली हूँ, और घर की बनी हुई रागी चॉकलेट कुकी। और उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर है। ब्रेकफास्ट का काम हो ही गया था, उसके बाद जो है वो यूजुअल घर के रूटीन के सुबह के काम सारे किए मैंने। आज मुझे इतना लेट हो गया ना इस लेजीनेस के चक्कर में। 11 बजे तो मैं नहाई हूँ, मैंने सिर धुलाया। भगवान जी भी बेचारे मेरा वेट ही कर रहे थे कि कहाँ चली गई है सुबह सुबह दिया बाती करने वाली, अब कुछ है दिया नहीं जलाया। तो खैर पूजा करके और अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे चावल मैंने बनने के लिए रखे हैं, और आटा बनाया है मैंने ये
रागी का और साथ ही गेहूं का आधा आधा मिक्स करके, तो इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। और मटर पनीर रखा हुआ था, लाइक मैंने फ्रीज किया हुआ था, और राजमा था और सांभर था। तो मैंने साहब से पूछा कि क्या खाना है इनमें से, तो उन्होंने कहा सांभर राइस खाते हैं। तो सांभर मैंने माइक्रोवेव में अभी गर्म कर लिया है। अभी मैं उसको स्टोव पे दोबारा अच्छे से और गर्म करूँगी। लाइक माइक्रोवेव में मैं थौ कर लेती हूँ उसको, और फिर जो है वो स्टोव पे पैन में डाल के मैं उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। आज धूप मस्त खिली हुई है, टेम्परेचर तो कम है बट पूरा ही दिन सनी है। और जब धूप हो ना बाहर तो बस मज़े आ जाते हैं। 2 लोड में ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ। किचन के कपड़े मैंने वॉश करे हैं जो आपको झूले पे दिखाई दे रहे होंगे। और साथ ही मेरी कुर्ती है, ये इंडिया से मैंने ली थी, तो मैं श्योर नहीं थी कि कभी इसका कलर वलर ना निकले, तो मैंने इसको अलग ही धोया। और अद्वी का गाउन, लाइक अपनी कुर्ती और गाउन, ये दोनों मैंने साथ धुले हैं। और हमारे झूले की जो कैनपी है वो तूफान में उड़ गई। लाइक पड़ोसी के आई थी, हम ले आए उठा के, बट अब उसको दोबारा से लगाने का कोई चांस है नहीं। तो अब झूला जो है हमारा ऐसे ही नंगा पुंगा ही रहेगा बेचारा। क्या करे, तूफान ही इतना यहाँ पे आता है, तो कैसी भी कैनपी ले लेंगे वो काम करेगी ही नहीं। और आज मैं ऐसी लेज़ी हुई और इस तरह का सीन बना दिन में कि जो काम मुझे ईवी के स्कूल रहते करना था वो काम कर ही नहीं पाए। एक्चुअली लंच करने के बाद साहब बोलने लगे कि चल दीपिका कॉफ़ी पीने चलते हैं, दोनों बच्चे स्कूल में हैं और बहुत टाइम हो गया है कि हम लोग इस तरह से कॉफ़ी पीने गए हैं। और ही नोज़ कि मुझे कोस्टा बहुत पसंद है, बट ये जो जर्नी होती है ना आपकी पेरेंटहुड, इसमें बच्चों का ध्यान रखते रखते कई बार आप अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो थोड़ी सी साइड में रख देते हो और अपनी पेरेंटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। बट जैसे ही मौका मिले उन चीज़ों को जो है वो इंजॉय भी करना चाहिए। तो यस, दोपहर को जो है खाना खा के फिर हम लोग कॉफ़ी के लिए चले गए। काफ़ी देर बैठे रहे कैफ़े में और उसके बाद बस ईवी को पिक करके घर आ ही गए। फिर तो टाइम मिलना ही नहीं था, फिर अद्वी आ जाती है, फिर थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टाइम स्पेंड। और ये फ़िलहाल जो है वो डिनर बन रहा है। डिनर में मैंने बनाए हैं आलू वाले चावल तड़का लगा के, बट थोड़ा सा प्रोटीन उसके अंदर ऐड करने के लिए मैं पनीर डालने वाली हूँ, जिसको मैं अलग से सौते करूँगी। घर का ही बना हुआ ये पनीर है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो मैं कट कर रही हूँ, जो थोड़ी सी अनइवन रहती हैं। और जो ये ब्लॉक है बस ये आधा ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। वैसे तो तहरी की तरह भी आप बना सकते हैं, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लें, बट वही है कि कई बार बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं और मुझे जो है वो अपनी स्पाइस कैबिनेट आज हर हाल में करनी ही है। तो बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि कुछ भी चैपे हो बच्चों की कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मटर निकाल दिए, गाजर निकाल दी। तो मैंने सिंपल वो आलू वाली तहरी बनाई है, वही बेसिक स्पाइसेस डाल के, और बस ऊपर से जो है ये पनीर थोड़ा सा मैं सौते करके ऐड कर दूंगी, तो एक कंप्लीट मील हो जाएगा। और बस पनीर को यहाँ पे फ्राई करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने हल्दी डाली है, साथ ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको चारों तरफ से अच्छे से टॉस करके और हम भून लेंगे। और यहाँ पे हमारा पनीर रेडी है। पनीर मिल जाए तो बच्चे आसानी से खा ही लेते हैं। और बिल्कुल खिली खिली यहाँ पे हमारी ये तहरी बोल लो या पोटैटो राइस वो तैयार हो गए हैं। सिंपल से तड़के के बनाए हैं। टमाटर मैं इसमें नहीं डालती हूँ, हाँ प्याज ज़रूर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और बाकी वही जीरा, धनिया, हल्दी, रेड चिली, ये चीज़ें होती हैं। तो अब रात का सारा काम निबट चुका है डिनर का। किचन मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर ली है, डिश वॉशर मैंने लोड कर दिया है और बच्चे भी यहाँ पर सो चुके हैं। और फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में अपनी स्पाइस कैबिनेट को अरेंज करने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, ये काम मुझे करना ही है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको एम्प्टी किया यहाँ पे, इसके बाद अच्छे से स्प्रे किया है चारों तरफ, जो इसका दरवाज़ा है इस पे भी, और इसके बाद इसको थरली मैं क्लीन करूंगी। सबसे पहले मैंने क्लीनिंग का काम इसीलिए चुना है ताकि जो शेल्फ है, कैबिनेट है, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तब तक मैं सारी चीज़ें रीफिल करूंगी और फिर ऑर्गेनाइज करूंगी, तो कहीं भी कुछ भी डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला जो शेल्फ है वो मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही थी, तो उसको मैंने निकाल लिया है। और इन शेल्फ को आप एडजस्ट भी कर सकते हो हाइट के हिसाब से कि आपकी बॉटल कितनी ऊंची है, किस हिसाब से। तो यहाँ पे नहीं तो मुझे साहब को बुलाना पड़ता क्लीन
करने के लिए, तो मैंने ये शेल्फ़ निकाल ली और क्लीन करके दोबारा से मैंने इसको रख दिया है। हालांकि स्टेप स्टूल मैंने लगाया था, बट स्टिल कुछ एक मसाले भी मुझे तैयार करने थे, बट अभी रात को इतना टाइम था नहीं और मुझे डर ही लग रहा था कि मिक्सी चलेगी कहीं ईवी ना उठ जाए, क्योंकि किचन के बिल्कुल ऊपर ही जो है वो बेडरूम है और आज वो हमारे ही बेडरूम में सो रही थी। तो मुझे यही था कि कहीं आवाज़ उसको सुन के वो उठ ना जाए, बट खैर ऊपर वाले ने साथ दिया और वो नहीं उठी। तो सिर्फ धनिया मैं यहाँ पे पीस रही हूँ, क्योंकि धनिया ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया और मुझे नेक्स्ट डे फिर चाहिए भी था। बाकी सांभर मसाला ख़त्म हो रहा है और चना मसाला ख़त्म हो रहा है, तो मुझे ये बनाने हैं, बट विल मेक इट लेटर। अभी फ़िलहाल मैंने धनिया जो है वो पीस लिया है, इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। थोड़ा मैंने बचा भी लिया है होल, जो मुझे बाकी मसाले बनाने के लिए चाहिए। ये है स्पाइस लेबल्स जो मैंने इंडिया से मंगवाए थे, जब पार्सल आया था मैंने आपको दिखाया भी था और कमेंट भी आया था कि दीपिका कब अपनी स्पाइस कैबिनेट अरेंज करोगी जल्दी से करो, क्योंकि हमें भी करनी है। तो दिवाली से पहले ये काम मैंने कर दिया है, आपको भी जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल ही जाएगा। कुछ एक मसाले यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं जो पैक्ड हैं, इनको मैं रिफ़िल करूँगी। इसके अलावा कुछ एक बॉटल्स जो ऑलरेडी रखी हुई थी, आपने देखा ही है कैबिनेट में, उनको मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो बस अभी यहाँ पे जो है वो रीफिलिंग और ट्रांसफ़र का ही काम चलेगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। मोस्टली मसाले जो होते हैं वो मैं घर पे बनाना प्रेफर करती हूँ, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक मसाले जो बाहर के आ ही जाते हैं और कई बार टाइम की भी कमी होती है, तो लगता है कि चलो बाहर का अच्छे ब्रांड का मिल रहा है तो ले ही लो। बट फिर भी प्रेफर यही करती हूँ कि घर के बना लूँ, ताज़े बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पूरा पूरा पैकेट जो है वो आराम से आ गया था। तो सारी चीज़ें मैंने रिफ़िल करी हैं। जो सबसे ज़्यादा टफ़ काम मुझे यहाँ पे लगा वो था लेबल्स ढूंढ ढूंढ के इनके ऊपर लगाना, उसमें ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जिस तरह से मैं मसाले फिल कर रही थी बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो स्पाइसेस के लेबल जो है उसी कोऑर्डिनेशन में या सीक्वेंस में है, बिल्कुल उस तरह नहीं थे। तो वो ढूंढने पड़े और ये 4-5 शीट्स थी, तो उनको देख देख के करना थोड़ा सा टफ लगा। अच्छा, जो जार्स के साथ लेबल आए थे ना वो वाइट थे, पहले मेरा मन किया वही लगाऊं, बट मेरे पास ब्लैक पेन नहीं था वाटरप्रूफ, मेरे पास वो वाइट वाला ही है, क्योंकि मेरे पास कुछ एम्प्टी भी हैं लेबल्स जिनके ऊपर मैं वाइट पेन से लिखती हूँ, जो आपने पिछली बार देखा भी था। तो इसीलिए वो वाइट लेबल्स मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अंदाजे से मैंने सही हाइट नाप के और सारे लेबल्स लगा दिए हैं और सारे जो जार्स हैं वो यहाँ पे मैंने रीफिल कर दिए हैं। और ये बिहाइंड द सीन के क्या हालत है किचन की वो आप देख ही लो। तो यहाँ पे ये कुछ एक मसाले थे जिनके बने हुए लेबल नहीं थे, तो उनके ऊपर मैंने ये राउंड लेबल लगाया और वाइट पेन से उसके ऊपर लिख दिया। अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये है स्पाइस लेडर जो साहब लेकर आए थे, उन्होंने उस वीडियो में देख लिया था कि मैं बोल रही थी मेरे पास स्पाइस लेडर नहीं है, तो वो गए और लेकर आए एंड आई फेल्ट सो गुड। ये जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं ना, जब वो आपकी कही हुई बातों का ध्यान देते हैं और चीज़ें जो हैं वो लेकर आ जाते हैं, रियली लव इट। तो यस, स्पाइस लेडर पे मैंने स्पाइसेस जो हैं वो लगा दिए हैं और इस हिसाब से लगाए हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो फ्रंट में और जो कम यूज़ होते हैं वो पीछे की तरफ मैंने रखे हैं। अब ये जो बड़े वाले मेरे जार्स थे, जो बड़ी वाली पास्ता सॉस की रिसाइकल्ड बॉटल्स हैं, इनमें मैं वो स्पाइसेस डाल रही हूँ जो बल्क में हम लेकर आते हैं, जैसे हल्दी हो गई, जीरा है, अजवाइन है, नमक है, इस तरह की चीज़ें, या फिर जैसे कश्मीरी रेड चिली है, क्योंकि ये वो मसाले हैं जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं और इनमें से ही मैं अपनी मसालेदानी में रिफ़िल करती हूँ। तो 2 हफ्ते तक मसालेदानी चल जाती है, फिर इसमें से रिफ़िल होता है। तो इन बड़ी बॉटल्स में ये 1 kg की हैं, इनमें हम ये सारे मसाले रख देते हैं, तो एक अच्छा स्टॉक रहता है और एक बार ये पूरी बॉटल फिल हो जाए ना तो 5 से 6 महीने आराम से निकल ही जाते हैं।
तो यहाँ पर सारे के सारे मसाले मैंने रिफ़िल कर लिए हैं। इसके बाद जो गोल्डन लिड्स हैं वो मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। और इस टाइम पे थकान तो होने ही लगी थी, लेकिन साथ साथ खुशी भी बहुत हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था, जिस तरह का आप विजुअलाइज करते हो, जब आप एक प्लान बनाते हो कि आपको ये काम ऐसे करना है और वो बिल्कुल उसी तरीके से एग्जीक्यूट होने लगता है, तब जो खुशी होती है वो अलग ही आती है। और वो सिर्फ इसी चीज़ की नहीं है, वो हर काम में आप इंजॉय करते हैं। और ये जो लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, इनमें खुश होना ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज दुखी होने के लिए तो 100 चीज़ हैं, लेकिन जो वो एक छोटी सी खुशी आती है उस पल को अगर आप एंजॉय करो, जैसे आज मेरी स्पाइस कैबिनेट अच्छे से हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। आज हम इतने सालों के बाद कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए गए, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये छोटे छोटे मोमेंट लाइफ के जो होते हैं वो लाइफ के अंदर एक और स्पार्क लाए रखते हैं और आप लाइफ को इंजॉय करते रहते हैं। और बस ढेर सारी बातें करते करते जो मेरी स्पाइस कैबिनेट है वो लगभग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो ही गई है। थोड़ा सा जो है बाद में मैंने इसको इंटरचेंज किया है, वो आप फाइनल लुक में अभी देखेंगे ही। अच्छा, वो जो बॉक्स मैंने रखा है ना, उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा मसाले हैं, तो वो पीछे की तरफ हाइड कर दिए हैं। तो ये छोटे वाले जार्स जो हैं वो ऊपर लगा दिए हैं, और यहाँ पे बीच में मोस्टली मेरी रिसाइकल्ड बॉटल, और सबसे नीचे जो मैंने बाय किए हैं वो वाले लविंग इट। फाइनली एवरीथिंग इज डन। सब कुछ करके, क्लीनिंग करके, यहाँ की पूरा काउंटर टॉप ये सारा वैसे हुआ पड़ा था, ब्रेकफास्ट बार सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। वैक्यूम रह गया है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, वैक्यूम मैं कर नहीं सकती। टाइम आपको दिखा दूँ, रात के 11:30 हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ 8:45 बजे बच्चों को सुला के 8:45 बजे मैं इस काम में लगी थी। और बस अब 11:30 हो रहे हैं, लाइक 11:25 हो रहे हैं। 10 मिनट मान लो, बस मैं ऊपर जाके चेंज ही करके आई हूँ और मुंह धुल के आई हूँ, क्योंकि अब ना वो थकान सी होने लगी थी। फिर सोचा कि चलो वीडियो का एंड जो है वो आपसे बात करके ही कर लूँ। बाकी ओ माय गॉड, आई एम लविंग इट। पिछले 3 महीने से इसकी जो हालत थी ना, वो बस मुझे ही पता थी, और सिर्फ इसी वजह से कि मुझे सारे जार्स वो क्लीन करने थे और फिर स्प्रे पेंट करना था। तो फाइनली इट इज़ डन। एक एक कैबिनेट लेके मैं चलती हूँ, और अभी सारी मेरी जो है वो अच्छे से डन हो गई। ये सब तो ऑर्गेनाइज है, इनमें तो बर्तन वगैरह हैं, बट ये सब कुछ हो गया। पेंट्री अच्छे से हो गई, और यस, बाकी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो मैंने पूरा कैमरा घुमा दिया, आप सबको जो है वो अच्छी खासे चक्कर आने वाले हैं। तो अच्छा, ये लाइट रह गई, ये भी मैं ऑफ करूं। और दही भी मैंने जमा दी है कल के लिए। कल आराम से ही उठूंगी, बट कल है एक बड़ा दिन, घर में है पूजा, तो यस, उसकी भी फिर मुझे तैयारी करनी है। और इतना काम करने की हिम्मत भी बस इसीलिए आ गई अंदर क्योंकि ग्रोसरी नहीं हुई आज। जो ग्रोसरी मुझे समेटनी पड़ती तो फिर तो ये हो ना पाता, बट ये पेंडिंग था, ये मुझे आज करना ही था। ये हो गया, अब ग्रोसरी सुबह आएगी तो वो वाला काम होगा, फिर पूजा की तैयारी। सो मैनी थैंक्स। बाकी आ गए इस वीडियो के हम एंड पे। आई होप आपको ये स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा। वैसे तो रीफिलिंग और लेबल लगाना कुछ ऐसा कुछ नया तो था नहीं कि मैंने कुछ नया किया था, बट कई बार ना किसी और को करते देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं, कुछ एक कोने को घर के ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो बस वही है कि एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना है, और ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चलती रहेगी इसी तरीके से। ऑलराइट, कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा कहना मैंने आई थिंक 2 साल पहले छोड़ दिया था क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आज बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।